नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टाटा मोटर्स के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था कि सर टाटा मोटर्स के ऊपर एक वीडियो जरूर बना के दीजिएगा। तो मैं इंतजार इसीलिए किया क्योंकि टाटा मोटर्स का जो दिसंबर मंथ का जो सेल्स का डेटा था, वो मुझे देखना था। सेल्स का डेटा आने के बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसे मैं सोच के रखा था। तो फाइनली सेल्स का डेटा आ चुके हैं। तो कितना सेल्स हुआ और किस तरीके से सेल का इंक्रीज हुआ, तो उसके कारण क्या फिर से कंपनी रिबाउंस कर सकते हैं? क्योंकि टाटा मोटर्स जिस तरीके से कंटिन्यूअसली जर्नी करने के बाद एक बड़ा फॉल दिखा चुके हैं, और ये कोई छोटा मोटा फॉल नहीं है। अराउंड, अगर मैं टॉप लेवल से करंट लेवल तक भी देखूं, तो ऑलमोस्ट 32% तक क्रैश हो चुके हैं। और अगर गिरावट माहौल तक देखूं तो 39 to 40% तक क्रैश हो चुके हैं। तो सीधा सीधा कहूं कि कंपनी के ऊपर एक बिग फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिला है, और जो सिचुएशन है वो और भी कंटिन्यू हो सकता है। तो क्या रिपोर्ट है, क्या डेटा है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर मैं एक आर्टिकल आपके सामने पेश करूं तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियाज ऑटो स्टॉक्स, मतलब जितने सारे ऑटो कंपनी है, वो सारी कंपनी सेट फॉर द बेस्ट वीक सिंस लेट सितंबर। सितंबर क्वार्टर से देखा जाए तो दिसंबर का जो क्वार्टर्स है, इस डिफरेंस में देखा जाए तो दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है सारे ऑटो कंपनीज ने। इसलिए आप देखेंगे तो 1 तारीख से, मतलब दिसंबर की 1 तारीख के बाद ही ऑटो सेक्टर में हर कंपनी के ऊपर मैसिवली जाम आया। चाहे वो मारुति हो, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो आईआर मोटर हो, चाहे वो मतलब बाकी जितने सारे पैसेंजर व्हीकल है, वो सारे कंपनीज के ऊपर। हाँ, टू व्हीलर के ऊपर उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ऑटो सेक्टर में जो टू व्हीलर्स मेकिंग कंपनी है, 2 and 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका सेल्स डाउन हुआ है। मगर जितने सारे पैसेंजर व्हीकल्स है, फोर व्हीलर है, हैवी व्हीकल्स है, वो सारे कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ। तो टाटा मोटर का कितना इंक्रीज हुआ, सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक आर्टिकल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर देखने को मिला। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स शेयर जम 2% ऑन दिसंबर सेल्स नंबर्स ऑफ। देखा जाए तो 2% का जम हुआ। तो आप कहेंगे सर 2% ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? 2% ऐसे कितना ज्यादा होते हैं? देखिए, पिछली बार की तुलना से इस बार 2% का इंक्रीज हुआ, ये मेरे लिए, मतलब मुझे तो पॉजिटिव पॉइंट लगा, क्योंकि कुछ मंथ्स में कंपनी का सेल्स लगातार गिरते चले जा रहे थे। फिर से उसको रिकवरी किया। कितना रिकवरी किया? 2% का। तो आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो सेल्स का आंकड़ा है, देखिए नंबर ऑफ सेल्स दिसंबर 2024 में जो ग्रोथ यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिला, 76,599 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स के बारे में बात करूं, मतलब इतने गाड़ियां बेचा गया है। जो पिछले सालों में कितना बेचा गया था, वो 76,138 यूनिट। तो सीधा सीधा कहूँ तो यहाँ से एक 2% का मैसिवली जंप देखने को मिला। तो क्या ये जंप काफी है? अगर मैं साल भर की देखूं, जो पिछले सालों में जो डेटा था, वो कितना था? 2,34,981 यूनिट्स। और जो इस बार गाड़ियां बेचा गया दिसंबर क्वार्टर्स में, 2,35,599 यूनिट। मतलब यहाँ पे भी एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला। जो ग्रोथ उतना खास नहीं है, फिर भी 0.26% का ग्रोथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखने को मिला। तो एक और भी डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, मेनली जो गाड़ियां सेल्स हो रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि जितने सारे हम लोग पैसेंजर व्हीकल्स देख रहे हैं उसमें ज्यादा सेल्स है। हाँ, पैसेंजर व्हीकल्स में तो है, मगर उसका जो मेनली सेल्स का सबसे ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए वो है जैगुआर एंड लैंड रोवर, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसी के ऊपर है, सबसे ज्यादा बिजनेस इसी के ऊपर हो रहा है। तो इसमें कितना, मतलब जैगुआर और लैंड रोवर में कितना ग्रोथ हुआ, चलो वो आर्टिकल भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर डेटा को देखूं तो सिर्फ आप गूगल में जाकर खुद सर्च कर लेना, टाटा मोटर्स जेएलआर, मतलब जैगुआर एंड लैंड रोवर का जो सेल्स है, देखा जाए तो टाटा मोटर्स रजिस्टर्ड टोटल सेल कितना, 78,164 यूनिट इन दिसंबर मंथ। और जो पिछले साल में था 77,855 यूनिट। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्वियसली देखा जाए तो सेल्स जो है वो इंक्रीजिंग हुआ है। और कितना इंक्रीजिंग हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डोमेस्टिकली कितना इंक्रीजिंग हुआ वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेनली जो पॉइंट्स, देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है कि जैगुआर यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा सेल्स किया जाता है। तो सेल्स आप देख सकते हैं 53% एज ब्रांड हेल्थ न्यू मॉडल्स। तो लैंड रोवर ग्रोथ 3% इन नवंबर।
तो नवंबर से ही कंपनी ऑलरेडी एक ग्रोथ करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इसका न्यू मॉडल भी लॉन्च हुआ है। उसके अकॉर्डिंग 53% का यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला। तो सीधा सीधा कहूँ कि जो इसका मेनली जो ब्रांड है जैगुआर और लैंड रोवर, इस ब्रांड के माध्यम से टाटा मोटर सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है। उसी ब्रांड के माध्यम से देखा जाए तो उसका सेल्स कितना इंक्रीज हुआ। ऑब्वियसली सेल्स फॉलिंग हुआ था, उसके धीरे धीरे करके इंक्रीजिंग होता हुआ देखने को मिला है। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि देखिए, और एक आर्टिकल मैं आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जैगुआर लैंड रोवर रिटेल सेल्स जो है फ्रॉम द फोर क्वार्टर 2024 वेयर 1,14,038 यूनिट्स बेचा गया है, विच वॉज 11% इंक्रीज फ्रॉम द सेल्स ऑफ क्वार्टर 2023। मतलब सीधा सीधा कहूँ कि जैगुआर और लैंड रोवर का भी सेल्स यहाँ पे इंक्रीज होता देखने को मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसीलिए शेयर किया क्योंकि जो लोगों के मन में ये डाउट था कि लगातार इतने दिनों से गिर क्यों रहा था, क्योंकि गिरने के पीछे रीजन नहीं है कि कंपनी का सेल्स डाउन होना। देखिए, कंपनी कुछ भी कर ले, सेल्स अगर डाउन हो तो कंपनी का तो प्रॉफिट मार्जिन और बाकी चीजों में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा और उसके कारण शेयर प्राइस में भी करेक्शन दिखेगा। तो इसीलिए लगातार वो गिरते चले जा रहे थे। अगर मैं इसी डेटा को, इसी चीज को मैं सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करूं, तो टाटा मोटर्स का जो सेलिंग का कारण है वो बेसिकली देखा जाए तो यही एक वजह है, यही एक रीजन है। क्योंकि मेनली कारण है सेल्स डाउन, क्योंकि ऑटो सेक्टर में भी सेल्स डाउन हुआ है। चलो वो भी मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ निफ्टी ऑटो। अगर निफ्टी ऑटो सेक्टर को देखूं तो सारे ऑटो सेक्टर इसके अंदर शामिल है। देखिए यहाँ पे भी करेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी करेक्शन हुआ, मगर कुछ चीजें कुछ चेंज होता देखने को मिला है। फिर से इस सपोर्ट लेवल से वो रिटेस्ट करके बाउंस करने का कोशिश कर रहा है, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। अगर इस टाइम ऑफ पीरियड को वो ब्रेक आउट कर पाए, इस टाइम ऑफ पीरियड को उसको ब्रेक आउट करना होगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम निफ्टी ऑटो में देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी ऑटो भागना स्टार्ट कर दिए तो टाटा मोटर्स भी फिर से रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। तो टाटा मोटर्स का क्या बाकी हालत ठीक ठाक है? चलो वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ऐसे वैल्यूएशन एकदम सस्ता हो चुके हैं। इतना सस्ता वैल्यूएशन शायद पहले भी कभी ना देखने को शायद मिल सकते थे, क्योंकि एक लोअर प्राइस का वैल्यूएशन था 2021 में सिर्फ 21 रुपीज के आसपास। आज कितना है? 7-8 रुपीज के आसपास। और यही में 10 साल के डेटा देखूं तो एक बार लो हुआ था अराउंड 6 से 7 के आसपास। उसके बाद देखिए 2016 के बाद कितना मैसिवली जाम हुआ। तो सोचिए फिर से एक बार मैसिवली जाम होने के लिए वो तैयार हो सकते हैं। इसका 100% कोई गारंटी तो है नहीं कि होगा ही करके, क्योंकि कंपनी का बाकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला, और कंपनी का कर्जा है, अभी भी है। कंपनी बताए कि 2030 के अंदर अंदर उसका डेप्ट जो है वो जीरो करने वाला है। तो देखा जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली पहले 3-3.5% का डेप्ट तो इक्विटी था, उसको 1% तक लेके आया, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि चीजों को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कंपनी ने कितना कर्जा लेके रखे थे। पहले देखिए कर्जा कितना था। अभी देखिए 1 लाख, मतलब 25,000, 1,40,000, 1,45,000, इस तरीके से कर्जा लिया था। आज कितना है? 1,06,000। तो आप कहेंगे सर यहाँ से भी तो कर्जा सेम टू सेम हुआ ना? बिल्कुल नहीं। 2020 में जो वैल्यूएशन था, 2020 में जो मतलब महंगाई था, उस टाइम में जो कर्जा लिया गया, उस टाइम में जो इंटरेस्ट था, उस हिसाब से आज जो कर्जा लिया, आज जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अगेंस्ट में जो पे ऑफ है वो बहुत कम है। तो आप खुद ही सोचिए, आप मान के चलिए आप 2010 में 1 लाख के लोन लिया था, तब इस 1 लाख को लोन को मिटाने के लिए आपको कितना मेहनत और कितना एफर्ट देना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम सोर्स ऑफ इनकम भी कम थे, उस टाइम सैलरीज भी कम थे। आज मान के चलिए वही लोन अगर 2025 में अगर आप 1 लाख का लोन लेंगे तो क्या आपको मिटाने में उतना दिक्कत होगा 2010 में जितना दिक्कत था? बिल्कुल नहीं। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी के ऊपर प्रेशराइज थोड़ा सा कम होता देखने को मिले। और बाकी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, अगर उस चीजों को देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स का आंकड़ा है वो थोड़ा सा वीकनेस हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वीकनेस होना चाहिए था। अभी ये देखना कि क्वार्टर 3 का जो दिसंबर का जो रिजल्ट आएगा, वहां पे कंपनी सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि सेल्स कम हुआ तो प्रॉफिट तो कम होगा ही। इसीलिए कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ चेंजेस आया ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। ऑब्वियसली पॉजिटिव है, मगर सेल्स में सीधा सीधा 50% सेल डाउन हो चुके हैं लास्ट 3 ईयर्स के कंपेरिजन में। तो एक साल में कुछ खास कंपनी रिटर्न नहीं दिया, जीरो रिटर्न है। मगर बाकी परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखेंगे
तो कंपनी रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया। तो बाकी इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट फील करते हैं। तो इसीलिए देखिए हम लोग माल बेचने के लिए सोच रहे हैं, मगर इसी का फायदा कौन उठा रहा है? एफएस, डीएस और पब्लिक कुछ क्वांटिटी सेट किया। तो किसने माल बेचा? प्रोमोटर ने बेचा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि प्रोमोटर माल बेच रहा है तो कंपनी खराब हो रहा है, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन तो उस क्वांटिटी को एडिंग कर रहा है ना, तो इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी को कंटिन्यू करना। तो ऑब्वियसली मैं भी एक पॉजिटिवली इस कंपनी को देखता हूँ। बाकी रही बात कंपनी के चार्ट का, अगर चार्ट के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो टाटा मोटर्स का एक बार चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, तो आप सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी के ऊपर मैसिवली डाउन साइड हुआ। अभी देखिए डाउन साइड होने के बाद दो चीजों को समझना पड़ेगा कि कंपनी का लेवल कौन सा है, मतलब आप कहाँ पे है। अगर मैं लेवल को देखूँ तो कंपनी के यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है क्योंकि कंपनी लगातार जर्नी करने के बाद फर्स्ट टाइम वही सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट किया, क्योंकि पहले भी इस जगह पे रिटेस्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट था। उस सपोर्ट लेवल को डाउन साइड किया और नीचे आने का कोशिश किया। मगर एक चीज यहाँ से ध्यान देना, जब इस लेवल से डाउन हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, जब इस लेवल में सपोर्ट था उसके बाद देखिए कोशिश तो किया था ऊपर जाने के लिए, मगर वो कोशिश नाकाम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। मगर यहाँ पे जब सपोर्ट लिया उसके बाद देखिए बाइंग प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से रीबाउंस करने का भी कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट के हिसाब से, एक टेक्निकल हिसाब से देखूं तो देखिए मुझे वो पॉइंट्स देखने को मिला, ऊपर 52 वीक का हाई का लाइन और नीचे 52 वीक का लो का लाइन। तो दोनों लाइन को मैं अगर देखूं तो एक स्ट्रेटेजीज बनते हैं। तो जब भी मैं 52 लो के लाइन के आसपास आते हैं, उसको टच करते हैं, तो वहां पे मेरा कोई डिसीजन बनता है। तो उस डिसीजन कहाँ तक बनते हैं, यहाँ पे अगर डिसीजन बने पॉजिटिवली तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ 52 हाई के लाइन टच करने तक। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को यूज करता हूँ। तो एक बार मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में सही में दम है। अगर यहाँ पे भी देखे सेम टू सेम लेवल में आया था, वहां से रिबाउंस किया। तो अगर मैं इस चीजों को देखूँ तो ओवरऑल यहाँ पे भी एक मैसिव जाम हुआ, कितना 136 डेज में 31%। और भी अगर मैं पीछे जाकर बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, सेम टू सेम यहाँ पे भी टच हुआ। उसके बाद देखिए फिगर आउट किस तरीके से हुआ, तो मतलब यहाँ से भी एक मैसिवली जंप हुआ। तो ओवरऑल 99% 100% के आसपास ग्रोथ दिखाया 300 डेज में। तो ये कौन सा टाइम था? कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में बहुत बार फॉलिंग हुआ और कंटिन्यूसली फॉल होता गया। और इस टाइम टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी इसके ऊपर भारी भरकम नुकसान इसीलिए झेलना पड़ा क्योंकि उस टाइम ऑटो सेक्टर का हालत खराब था। सारे ऑटो सेक्टर 2017 के बाद 2018 से लेकर लगातार गिरते चले गए। तो उस टाइम ऑफ पीरियड को बाद मतलब अवॉइड करना, उसके बाद बाकी डिटेल्स को देखना। जैसे देखिए यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे भी एक मैसिवली पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ, कितना 13% एक साल में। अगर इसी चीज को मैं ध्यान से देखूं कि वहां से अगर 20% करेक्शन के बाद अगर मैं फिर से आपसे एवरेज करता, मतलब इस जगह पे फिर से मैं कुछ क्वांटिटी को एडिंग करता, तो सेकेंड जो एंट्री पॉइंट होता वो कितना 43%। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को आप वॉच करिए, बैक टेस्टिंग करिए, चीजों को समझ कर काम करिए। देखिए मैं टाटा मोटर्स के ऊपर इन्वेस्टर भी हूँ और स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में काम भी करता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ टाइम ऑफ पीरियड में जो मेरा स्ट्रेटेजीज यहाँ पे मैच किया है उसके बेसिस में मैं कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और प्लीज मेरे वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, चीजों को समझ कर स्टडी करके काम करना। इतने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।